शुरू करते हैं। उसमें छूट गया था शक में, पार्थियान या पल्लव, मतलब पल्लव के बारे में। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियान लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियान राजा गोंडोफर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया। यानी कि ये शक के बाद जो आधिपत्य हुआ वो पार्थियान लोग किया। सबसे प्रसिद्ध जो राजा था वो गोंडोफर्निस था। गोंडोफर्निस कौन सा था? ये पल्लव था, यानी पार्थियान था गोंडोफर्निस। इसी के समय सेंट थॉमस जो थे वो ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए भारत है। अगर प्रश्न है कि किस पल्लव शासन के समय में सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आया, तो गोंडोफर्निस के समय ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए भारत है। पार्थियान लोगों का मूल निवास कहाँ होता है? ईरान होता है। पार्थियान लोगों का मूल निवास क्या है? ईरान है। नेक्स्ट चलते हैं कुषाण के बारे में। कुषाण 19 नंबर पॉइंट है कुषाण। अब शक के बाद पल्लव आए, पल्लव के बाद कुषाण, पल्लव के बाद कुषाण आए जो कि यूची तथा तोखरी कहलाते थे। कुषाण क्या कहलाते थे? यूची तथा तोखरी। यूची और तोखरी कुषाण कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में से एक कुल था कुषाण। यूची नामक एक कबीला था जो 5 भाग में बटा हुआ था, 5 कुलों में, उसी में से एक था कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? एग्जाम पूछता है। कुजुल कटफिसियस। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसियस था और इसका सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर, इसकी राजधानी क्या थी? पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों को द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा। कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा। यानी कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसियस था और इसका सबसे प्रतापी राजा जो था वो कनिष्क था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर, और दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक सामंत चलाया। कनिष्क क्या किया? 78 ईस्वी में एक गद्दी पर बैठा तो एक सामंत चलाया, जिसे शक सामंत कहते हैं। कनिष्क जब गद्दी पर बैठा, कब? 78 ईस्वी में। उसी समय एक संवत चलाया जिसे शक संवत कहते हैं, जिसे भारत सरकार प्रयोग में लाती है। एक विक्रम संवत था 58 ईसा पूर्व, दोनों में 137 वर्ष का अंतर है लगभग। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय में कुंडल वंश कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वासुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। यानी जो बौद्ध धर्म था उसकी 4 संगतियाँ हुई थी। उसमें जो चौथी संगति थी वो कनिष्क के समय हुई थी। तीसरी किसके समय हुई थी? अशोक के समय हुई थी। दूसरी कालाशोक के समय हुई थी और पहली अजातशत्रु के समय हुई थी। जो बौद्ध धर्म की चौथी संगति थी वो कनिष्क के समय हुई थी। वो कहाँ हुई थी? कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में। और उसमें अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। कनिष्क के बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चीनी जनरल पांचाऊ बोलिए, वो कनिष्क को हराया था। यानी पांचाऊ और कनिष्क के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की जिसकी शुद्धता गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। मतलब कि कुषाण शासकों ने भी स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी जो गुप्त काल के स्वर्ण मुद्रा से अच्छा थे। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। यानी कि सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी हुए थे, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जब आएगा वो कुषाणों का होगा। सोने के सर्वाधिक सिक्के अगर आएगा तो गुप्त काल में, लेकिन सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के तो कुषाणों ने जारी किए थे। कुषाणों ने उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भारत के सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया था। कुषाणों ने उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए। यानी तांबे के सिक्के भी कुषाणों ने जारी किए थे। कहाँ? उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भारत में।
कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। चरक संहिता की रचना की, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। चरक संहिता की रचना कौन किया था? चरक किया था। और चरक संहिता को ही भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। महाविभास सूत्र के रचनाकार वासुमित्र हैं। इन्हें ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है? वसुमित्र। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभास सूत्र। इसके रचनाकार कौन है? वसुमित्र। कनिष्क की राजधानी के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों के रामायण बुद्ध चरित की रचना की। यानी बुद्ध चरित की रचना कौन किया था? अश्वघोष ने किया था। इसे ही बोला जाता है, बुद्ध चरित को ही बौद्धों का रामायण। बौद्धों का रामायण कौन है? बुद्ध चरित। इसके रचनाकार अश्वघोष है। वसुमित्र पार्श्व नागार्जुन महाचेतन और संरक्षक भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। वसुमित्र पार्श्व नागार्जुन महाचेत और संरक्षक भी कनिष्क के दरबार के विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इसकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सपक्षता का सिद्धांत दिया है। यानी भारत का आइंस्टीन किसे बोला जाता है? नागार्जुन को बोला जाता है। नागार्जुन को बोला जाता है। माध्यमिक सूत्र, इसकी पुस्तक में माध्यमिक सूत्र है नागार्जुन का। इसी में सापेक्षता का, नागार्जुन ने सापेक्षता का नियम दिया है। कनिष्क की मृत्यु हो गई थी 102 ईस्वी में। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। वासुदेव। कनिष्क की मृत्यु हुई थी 102 ईस्वी में। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। देवपुत्र कहलाते थे कौन? कुषाण राजा। क्वेश्चन है कि कौन से शासक देवपुत्र कहलाते थे? तो कुषाण शासक, जो कुषाण किंग थे, वो देवपुत्र कहलाते थे। ये उपाधि जो देवपुत्र था, ये कुषाणों ने चीनियों से ली थी। गंधार शैली, मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गंधार शैली और मथुरा शैली जो था, उसका विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। यानी गंधार एवं मथुरा जो शैली है, दोनों का विकास किसके समय हुआ था? कनिष्क के समय हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक है। मथुरा जो संग्रहालय में, उसमें कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गंधार कला तक्षशिला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध। जो गंधार और शैली और मथुरा शैली, ये कनिष्क के समय हुआ था, लेकिन गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य ने मार्गों को सुरक्षा प्रबंध किया और रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने करवाया था। जो रेशम मार्ग था, जो चीन से व्यापार होता था, उस मार्ग पर कुषाणों ने अपना सुरक्षा मार्ग पर प्रबंध था, और ये रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने करवाया था। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। जो रेशम बनाने की तकनीक है, इसका प्रारंभ सबसे पहले चीन में हुआ था। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार का वस्त्र, मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार का वस्त्र का निर्माण केंद्र था। यानी एक साटक वस्त्र होता था, वो मथुरा में ही निर्माण होता था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। यानी कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का विकास कुषाण काल में ही हुआ था। कुषाण काल में ही हुआ था बुद्ध की खड़ी प्रतिमा।